नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास की बढ़ती हुई श्रृंखला में आज हम आपके सामने द्विवेदी युग को लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युग के बारे में काफी जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया है। हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है और इसे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जागरण सुधार काल की भी संज्ञा दी गई है। इसका समय सन 1900 से लेकर के 1918 तक है। 1920 तक भी पुस्तकों में प्राप्त होता है। हमने पहले भी बताया था कि समय को लेकर के हमेशा लगभग में होता है। किसी काल की प्रवृत्तियां एक दिन में ही न समाप्त होती हैं न प्रारंभ होती हैं। तो कहीं कहीं 1918 भी है और 1920 भी है। सबसे पहले हम इस काल की जो विशेषताएं हैं, द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इस काल की जो कविता थी, इस युग की जो कविता थी, उसमें इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है वर्णनात्मकता। वर्णन जैसे किसी कहानी को लेकर के या कोई ऐसा खंड काव्य जिसमें क्रमशः कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो इतिवृत्तात्मकता इस युग की पहली विशेषता है। दूसरा है स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति। भारतेंदु युग में ही 1857 की क्रांति के बाद में जो पूरे देश में एक आजादी की आग जागृत हुई, आजादी की लहर चली, वो द्विवेदी युग में और सशक्त हुई। द्विवेदी युग में तमाम लेखक ऐसे पैदा हुए जिन्होंने उसको एक नया प्रवाह दिया, नई धार दी। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी को अगर हम ले लें तो उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा वो नए युवाओं को प्रेरित करने के लिए लिखा। रामनरेश त्रिपाठी जी का जितना भी काव्य है वो नए लोगों को आगे प्रेरित करने के लिए, देशभक्ति के लिए। तो चाहे उनकी पुष्प की अभिलाषा कविता हो, चाहे जबानी कविता हो, या उनकी जो भी रचनाएं हैं वो सब देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। मैथिली शरण गुप्त जिनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, उनकी भारत भारती, तो ये सब रचनाएं जो हैं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थी। खड़ी बोली का प्रयोग, जहां तक भारतेंदु में ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा था और द्विवेदी युग में धीरे धीरे वो ब्रजभाषा का ह्रास हुआ, ब्रजभाषा साहित्य से दूर होती चली गई और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सफल प्रयास के परिणाम स्वरूप साहित्य में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ। उस युग के जितने भी युवा लेखक थे वो सब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा लेकर के या उनकी छत्र छाया में कहना चाहिए कि वो सब नई नई खड़ी बोली का प्रयोग करते चले जा रहे थे। आगे विशेषता है कि श्रृंगारिक भावना का बहिष्कार। भारतेंदु युग में या उसके पहले रीतिकाल में भी जितनी कविताएं लिखी गई थी उनमें श्रृंगारिक भावना प्रमुख थी, लेकिन हम इसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही योगदान कहेंगे कि उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को ज्यादा बलवती समझा और जो श्रृंगारिक भावना थी जिसमें राधा कृष्ण को लेकर के या तमाम भारतीय कथाओं को लेकर के, तमाम राजा रानियों को लेकर के जो कथाएं लिखी जाती थी जिनमें श्रृंगार की भावना प्रमुख होती थी, उन सबका बहिष्कार कर दिया। अगली जो है साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्ति मिल गई। साहित्यिक रूढ़ियां क्या थी? जैसे साहित्य में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग होता था। तमाम जो कथानकों की परंपरा चलती थी, चाहे वो राधा कृष्ण का प्रेम रहा हो, चाहे लोक कथाओं पर आधारित रहा हो, तो उन्होंने जो साहित्यिक रूढ़ियां थी उनका सबका धीरे धीरे बहिष्कार किया और नई परंपराओं की शुरुआत की। वो अनेक विधाओं को लेकर के भी हुई थी, अनेक तरह की कहानियों को लेकर के हुई थी। तो परंपरावादी जितनी भी रचनाएं थी या जितनी भी रूढ़ियां थी उनका सबका ह्रास हुआ। भाषा का परिष्करण, ये इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तमाम जो युवा लेखक थे उनसे रचनाएं लेते थे और उनमें भाषा का परिष्कार करते थे। भाषा का जो व्याकरणिक त्रुटियां होती थी उनको दूर करते थे। अगर आप भारतेंदु के साहित्य को पढ़ें तो भारतेंदु जी में जो खड़ी बोली है, उन्होंने यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग किया, बहुत सराहनीय प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो ब्रजभाषा का प्रयोग था उसके प्रभाव से वो भाषा वंचित नहीं हो पाई।
लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा में पूर्णतः खड़ी बोली का समावेश किया और संस्कृत शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ जो शब्द थे उनके प्रयोग पर बल दिया। तो इस प्रकार इस युग में भाषा का परिष्करण भी हुआ। ये 4-5 विशेषताएं हैं द्विवेदी युग की। अब चलिए बात करते हैं कि इस युग में जिस पत्रिका ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, जिस पत्रिका ने एक नवजागृति का कार्य किया, वो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, जिसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। 1900 से ये पत्रिका प्रारंभ हुई थी, लेकिन 1900 से 1903 तक इसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। और उसके बाद में 1903 से 1920 तक लगातार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका संपादन किया। और जब से इसका संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथों में आया, तभी से ये जो पत्रिका थी, ये मील का पत्थर साबित हुई हिंदी साहित्य के लिए। तमाम न जाने कितने युवा कवियों को जन्म दिया, नए साहित्यकारों को जन्म दिया, चाहे वो पहली कहानी रही हो, चाहे पहला नाटक रहा हो, चाहे पहला उपन्यास रहा हो, उन सबकी जो जन्मदात्री है वो सरस्वती पत्रिका ही है। अब देखते हैं कि इस युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं और उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नाम आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, जिनकी रचना है काव्य मंजूषा, अबला बिलाप, मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्र कवि थे। इनका भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध, द्वापर, साकेत सुख का खड़ी बोली का महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जो प्रिय प्रवास है, इसको खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। साकेत भी खड़ी बोली का महाकाव्य है, लेकिन ये पहला नहीं है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। वैदेही बनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, देश भक्ति, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रचनाएं। चलिए कुछ गद्य लेखक हैं जिनको भी जान लेते हैं। देवकी नंदन खत्री, जिनका चंद्रकांता को पढ़ने के लिए न जाने कितने लोगों ने हिंदी सीखी, न जाने ऐसे कितने लोग थे जो अहिंदी भाषी थे, हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन चंद्रकांता की लोकप्रियता और चंद्रकांता की जो कहानी थी उसको पढ़ने के लिए न जाने कितने अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी को सीखने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे उन्होंने चंद्रकांता संतति एक धारावाहिक के रूप में धीरे धीरे कई भागों में निकाली। किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी जो इंदुमती है उसको हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के या पुरुषों के वर्चस्व के खिलाफ लड़ने वाली पहली कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, जिनकी दुलाई वाली कहानी। गोपाल दास गहमरी बड़े जासूसी उपन्यास लेखक थे। ऐसे उपन्यास लिखते थे जिनकी एक एक लाइन आगे पढ़ने के लिए लोग खाना और पानी भी छोड़ देते थे। ऐसा लगता था कि वो उपन्यास समाप्त करके ही खाना खाएंगे। सरकटी लाश, जासूस की भूल, ऐसे इनके उपन्यास। चलिए अब हम देखते हैं द्विवेदी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी थीं और उनके संपादक कौन कौन थे। इंदु जो पत्रिका थी वो अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा संपादित की गई थी। सुदर्शन देवकी नंदन खत्री, समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रभा कालूराम, मर्यादा कृष्णकांत मालवीय और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। तो ये कुछ जानकारियां आज हमने आपको द्विवेदी के बारे में दी हैं। आगे हम छायावादी को लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।